रंजीत सिंह ने सवाल पूछा है, सर आपने 11 महीने में 9-10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया था, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी नेटवर्क कम समय पर ज्यादा बड़ा नेटवर्क बन सके। रंजीत, इस सवाल का जवाब दूंगा पूरे दिल से, सच्चाई के साथ। मैंने एक बार नहीं, यह काम मैंने लगभग 3 बार किया है। मैंने 3 बार यह काम लगभग किया है जब मैंने एक साल में 9-10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, तेजी से बनाया है। शायद मेरे बाद दूसरे किसी का नंबर है तो उसको एक साल में, अपने पहले साल में उस व्यक्ति ने 16,000 लोगों का नेटवर्क बनाया था, विच इज इंडस्ट्रीज हाईएस्ट। बट हां, यह बात हकीकत है कि मैंने 2006 से 7, 2007 से 8, 2 बार लगभग एक साल में 9 लाख लोगों का नेटवर्क क्रॉस किया है। उसके 3-4 बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर आप यकीन करना चाहें तो मैं पूरे सच और ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। आप उतनी ईमानदारी के साथ अगर जवाब दें तो और माने तो अद्भुत काम होगा। पहली बात, मैंने अपनी अप्लायंस से कोई सपोर्ट की इच्छा नहीं रखी। मैंने 5 दिन प्लान को सुना, समझा, जो फैक्टर्स चीजें जानना चाहता था वो जानी, और उसके ठीक बाद मैं काम पे लग गया। और मैं यहां पे एक चीज भी मेंशन करना चाहूंगा, जब मैंने पहली बार 9 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया तब मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बाइक चलानी नहीं आती थी, और मेरे पास थी भी नहीं। मैंने उस कंपनी का पहले महीने का चेक तकरीबन 22,000 रुपए का निकाला था, और वो सारा चेक मैंने बस से ट्रेवल करते हुए निकाला था टोटली। तो पहला महीना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मैंने रिसोर्सेस पुल इन किए और चीजें हुई। फिर उसे एक साल में मैंने BMW 7 सीरीज भी ली। मैंने स्कोडा लोरा से पहले अपना करियर स्टार्ट करा। 5वें महीने मैंने स्कोडा लोरा गाड़ी ले ली थी उस नेटवर्क के अंदर। तो बड़ी सारी चीजें करी, बड़ी सारी चीजें और भी हुई, लेकिन उसमें प्राथमिकता चीज थी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं था अपने प्लान और मीटिंग लेने के लिए। जब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते थे और वो टीमें बनाना चाह रहे थे उस कंपनी में मीटिंग्स में, तो मैं क्या करता था, मैंने 5वें-6ठे दिन से अपना पहला प्लान देना चालू किया। ठक 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 प्लान देता चला गया, प्लान देता चला गया, और मीटिंग्स करता गया, मीटिंग्स करता गया। जिस स्टेशन पे भीड़ हुई वहां सेमिनार करने चालू कर दिए, वीकली सेमिनार्स किए। ये बेसिक मैंने पहली चीज अपनाई। मैं सेमिनार कर सकता था क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आदमी था। सेल्फ डिपेंडेंट था तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। दूसरों को मेरी पड़ रही थी, लेकिन मैं अपने आप में काम कर पा रहा था। यह पहली बुनियाद है जो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज इसकी ताकत समझो। अगर मैं किसी अपलाइन पे डिपेंडेंट रहता तो मुझे उससे टाइम लेना पड़ता और उसके थ्रू करना पड़ता। मैंने चीजें सीख ली। सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था तब भी मेरे साथ, लेकिन जितने ज्वाइन करे मैंने उससे 9 लाख लोगों का नेटवर्क निकाल लिया। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं घुसता था। मैं कंपनी को एक बात बोलता था कि प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा देना, और कंपनी बोलती थी 4 दिन में पहुंचेगा, तो मैं नेटवर्क तैयार करता था हमेशा 7 दिन के हिसाब से कि भाई 7 दिन में पहुंचेगा। लोग बोलते सर जल्दी नहीं मिल सकता, तो मैं बोलता था एक काम करो, इतना ही जल्दी चाहिए ना तो एडवांस मांगा के रख लो। ये फालतू की डिमांड मत करो। काम करने आए हो, तुम राजा नहीं हो। तुम्हारी डिमांड ऐसी है जैसे राजाओं की डिमांड होती है, और जिंदगी तुम्हारी ऐसी है जैसे 2 कौड़ी की है। तो पहले एक चीज को रियलाइज करो, बिजनेस बिजनेस की तरह चलेगा। तो मैंने अपनी टीम को कभी कमजोर नहीं किया, उन्हें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं दिया, बल्कि वो जो उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन लगा के रखते थे, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग सबसे पहले ठीक करता था। लोग बोलते थे कि सर आपको पता तो जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं बोलता था फिर दिखा, फिर लगा लाख रुपए और रख सामान। जिस किसी से मीटिंग करने जाए तो एडवांस सामान लेके जा। तू चाहता है कि जो दिखे वो बिके, और चाहता है कि पैसे दूसरे लगा दे। अपना पहले जो ब्योत है तेरा 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, पहले वो सामान खरीद, फिर दोबारा ज्ञान दियो। तो मेरी टीम को एक बात पता लग गई थी कि इनको नेगेटिविटी पास करने से कुछ नहीं होगा। इस आदमी के साथ पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करी जा सकती है, पॉलिटिक्स को एंटरटेन ही नहीं करता। मैंने सीधा जवाब दे दिया, कंपनी 1 या 2 दिन में सामान निकाल देगी। वो 5 दिन में पहुंचे, 7 दिन में पहुंचे, कोरियर की दिक्कत। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पैसा लगाओ। अगर ज्यादा बेटर सर्विसेज चाहिए तो पैसे से आएंगी, ज्ञान बांटने से नहीं आएंगी, सजेशन देने से नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे वो लोग जो दूसरे लोगों की बात नहीं समझते थे, वो दूसरी अप्लायंस का टाइम खराब कर देते थे पॉलिटिक्स कर करके। मेरा टाइम जरा सा भी खराब नहीं हो रहा था, मेरी टीम का भी टाइम खराब नहीं हो रहा था।
मैंने अपना अपनी टीम का दोनों का टाइम बचा लिया। क्यों? क्योंकि मेरी टीम भी मजबूत हो गई थी, उन्हें समझ आ गया कि 5-7 दिन में दे रहे हैं, ठीक है यार, अब कोरियर कंपनी सर पे बैठ के काम धंधा थोड़ी ना बंद करेंगे। और ये बात भी सही है कि अगर मुझे काम करना है, एडवांस प्रोडक्ट देने हैं, तो फिर मैं अपना पैसा लगाऊं। जिसको पैसा लगाएगा उसको एडवांस सामान मिल जाएगा, एडवांस किट मिल जाएगी, बेचते रहो। जो एडवांस नहीं लगा सकता तो उसको यह समझ आना चाहिए, जब तू नहीं लगा सकता तो दूसरा कोई तेरे ब्याह क्यों लगाए भाई। तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन सेटिंग बड़ी प्रैक्टिकल हो गई थी, तो हम लोगों ने टाइम सेव किया। तो हम लोगों का सारा फोकस बिजनेस की क्रिएशन पे था और मजबूत टीम जुड़ती गई। हम लोगों के यहां कमजोर आदमी आए नहीं, सब आते थे मजबूत। हर आदमी का जो जवाब देने का तरीका था अपनी टीम को बड़ा स्पष्ट था, झूठ नहीं बोलते थे। स्पष्ट जवाब है भाई, कोरियर निकल चुका, अब कोरियर पे किसी का जोर नहीं है। अब बंदा बोलता था कोरियर कब पहुंचेगा, कब नहीं, जब होगा पहुंच जाएगा। अब रास्ते में तेरा कोई चोरी तो करने से रहा, अब तू 5 दिन खराब करना चाहता तो कर ले, हमारे को फोन मत करियो। अगर तू वो आदमी है जो टाइम खराब करता है तो हमारे को फोन मत करियो। ये हमने दिमाग में घुसा दिया था। दूसरी चीज, जिसने जो आईडी उठाई वहां लग गई। हमारे पास टाइम ही नहीं, हम क्रॉस की आईडी तोड़े, इसकी तोड़े, वेट एंड वॉच नहीं करते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लोगों ने पूछा कंपनी भाग गई तो, मैंने कहा कंपनी भाग गई तो हम दूसरी कंपनी में दोबारा से मेहनत करेंगे, टेंशन काहे ले रहा भाई। तो कई लोगों ने पूछा कि मान लो पे आउट नहीं आया तो, मैंने कहा ठीक है 10 आ जाएंगे, 11वां नहीं आएगा, तू 10 लेने पे फोकस करना, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। कौन सी मौत आ रही है, मेहनत ही तो जाएगी, मेहनत कहीं तो करनी है। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचता है। अगर 1 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी, 2 महीने की हो जाएगी, तू अपनी मेहनत आज जुड़ के सोच रहा मैं कब से मेहनत कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं सोच रहा, तू काहे को सोच रहा भाई। और होगी तो दोनों की मेहनत खराब होगी, हो जाएगी तो हो जाएगी, दोबारा पॉजिटिव लग के लगेंगे। वैसे भी जिंदगी में हमारे काम क्या है, काम ही तो करना है भाई साहब। अगर मेहनत खराब हो गई या कंपनी भाग गई ये सोच के आज भी काम नहीं करा, तो भी भाई साहब जिंदगी में कौन से बड़े आदमी बन जाओगे ये बताओ। बड़ा आदमी तो तभी बन सकते हो जब ये डर हटा दो, इस डर के साथ तो बड़े आदमी बन नहीं जाओगे। तो लोगों ने समझी ये बात। लोग क्या कहते थे, अरे नहीं कंपनी नहीं भागेगी, कंपनी 20 साल पुराना है, कंपनी के पास पैसा है, लोग कहते थे। फिर भी भाग गई तो 20 साल पुरानी कंपनी नहीं भागती देखी, पैसा नहीं आया तो मेरे साथ बहुत बार हुआ। अरे कौन तेरे पास्ट में जाके भाई तेरे रोने सुनेगा, किसके पास इतना टाइम है। अगर इतने रोने सुनने का समय होता तो नेटवर्किंग क्यों करता, मैं गर्लफ्रेंड ना बना रहा होता, तो सारे दिन फोन पे रोने सुनता रहता और करता रहता, मैं भी खुश वो भी खुश। लेकिन नेटवर्किंग और बिजनेस करना है तो रोने नहीं सुनने होते। उसे बोल दो कि तेरी जिंदगी में रोने हैं तो रोने रख, जब तू रो रो के थक चुका हो और कुछ करने का मूड हो तो मुझे बताइए। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेगा और कंपनी मान ले आज पता लग गया भाग जाएगी और तूने आज मेहनत नहीं करी, तो महेंद्र सिंह धोनी या शाहरुख खान तो तू जाके लग नहीं जाएगा। तो मैंने लोगों से वो बात करता था जो प्रैक्टिकल है। लोग अपना डर एक्सप्रेस करते थे कि ये डर करके मुझे सहलाएगा, और हम सीधी बात करते थे, हमारी पूरी टीम बात करती थी, बात सुन, करना है तो कर, मरना है तो मर। ये विधवा औरतों की तरह अगर घुटनों में सर डाल के रोना है छोटे छोटे चैलेंज से, तो पहले ना तू घुटने डाल के रो ले और पूरी जिंदगी ना किसी की बेवाई बना रहे। हमारे लोगों के साथ काम करना है ना तो थोड़ा मजबूत हो के आना पड़ेगा। हम लोग बड़ी इनकम करवा सकते हैं लेकिन हमारे साथ रिस्क है। रिस्क ये है कि 2-4 बार मेहनत डूब सकती है। रिस्क ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कंपनी भाग सकती है। तो अगर तेरे को ऐसा रिस्क लेना है तो आजा, पर हमारी कंपनी की नीयत खराब नहीं है, हमारी नीयत खराब नहीं है, हम तेरे को लूटेंगे नहीं। ये बात है सिंपल। तेरी समझ आती है तो समझ ले, नहीं समझ आती है तो ज्ञान मत बांट। तो हमारी टीम का जो पॉलिटिक्स का टाइम खराब होता है, 99% टीमों का टाइम। कई लोग पूछते हैं हम तेजी से कैसे ग्रो करें। तेजी से कैसे ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटिक्स काटो, सिद्धांतों का सम्मान करो। एक टाइम था उस कंपनी के अंदर कि मेरा 9 लाख लोगों का जो नेटवर्क था, उसमें जिस व्यक्ति को मैंने पहले जोड़ा था वो जो है ज्यादा मेरे से इनकम कर रहा था और मैं उसकी पूरी सपोर्ट करता था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको मेरे से जलन नहीं होती। मैंने कहा समय समय का फेर है, मेरी इनकम तेरे से ज्यादा जाएगी, लेकिन तू डेवलप हो रहा तो मेरी कुछ तो डेवलप हो ही रही है, मैं आगे कर लूंगा, तेरे से मेरे को इनकम तो आ ही रहा है। तो ये नहीं देखता था मैं कहां लग रहा है कहां नहीं। राजनीति नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था राजनीति से ज्यादा बड़ा नुकसान बिजनेस में मेरा प्लेसमेंट नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स इज मोर डेंजरस इन बिजनेस देन प्लेसमेंट्स। आपको किसी व्यक्ति की प्लेसमेंट नहीं मिली,
इससे ज्यादा डेंजरस है कि आपको पॉलिटिक्स मिल गई। तो हमारी टीमों में पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं था, हमारे यहाँ पे पंचायतें नहीं होती थी, हमारा पंचायतों का टाइम खत्म हो चुका था। हमारे यहाँ लोग अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। हम लोगों की जिंदगी बड़ी छोटी सी रह गई थी। हम क्या करते थे, हम लोगों ने चंडीगढ़ काम चालू किया। तो मैं चंडीगढ़ जा रहा था, मैंने पूछा किस किस के कॉन्टेक्ट है चंडीगढ़, मेरा आइडेंटिफिकेशन करो और मैं जाके काम कर रहा हूं मिलवाओ, और अगर हो सकता तो एक एक दिन के लिए आओ, अपने लोगों को मिलवाओ और निकलो वहां से। हम क्या करते थे, किसी स्टेशन पे जाओ और वहां पे 25 से 30 एसोसिएट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। 25-30 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट लेके चलते थे, कॉन्टेक्ट जुटाते थे। जब हम देखते थे कि हमारी वहां 100 मीटिंग हो सकती थी तो हम स्टेशन पे जाते थे। 100 मीटिंग होती थी तो 25-30 कन्वर्जन कंफर्म था। 25-30 कन्वर्जन मारे, 25-30 को लास्ट दिन बुलाते थे, मीटिंग करते थे, आ जाओ भाई सारे के सारे। तो बोलते थे कि अब यहां पे कंपनी को कैसे ग्रो कर रहा है ना बताओ। तो वहां पर बंदों को हम टास्क देते थे कि अगले हफ्ते तक होम मीटिंग्स करो, अपना प्लान दो, और प्लान करके यहां पे हम 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग रखेंगे अगले हफ्ते, एंड अप्लायंस विल कम। 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेमिनार नहीं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग। उनको तुम जाओ और पेपर प्लान के थ्रू जोड़ो। 30 आदमियों के हिस्से में आती थी हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग। वो अपने हॉट कॉन्टेक्ट से भी 3 ज्वाइनिंग मार देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, खट 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 ज्वाइन मारी। तो हम पहले गए, 4 दिन डट के मेहनत करी, 100 लोगों से मिले, फट 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 प्लान दिया, कोई अप्लाइन नहीं, कोई डर नहीं, कोई धमक नहीं। पता 100 में से 30 है, ये जुड़ा जुड़ा नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा, 100 में से 70 तो बाहर फेंकने ही है, 30 जोड़ने हैं। जो बैठ के ज्ञान दे रहा था उसे बोल देते सर नेक्स्ट मीटिंग आप चले जाओ, आप सोच के बता देना, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, चलो चलो चलो। इस तरीके से हमने अपने टाइम खराब नहीं करने चालू किए। क्लोजिंग करते थे मौके पे, बंदे बोलते थे समझ आई बात, तो इंतजार किसका, फटाफट 3 आईडी लगाऊं, क्योंकि 2-4 आईडीज और आ गई हैं। जो मैं बता रहा था बाइनरी का कॉन्सेप्ट, 2-4 और आईडी आ गई, तेरे को मिल जाएगा, लेकिन फटाफट इंतजाम करके लेके आ। क्लोजिंग करने में नहीं झिझकते थे हम, क्लोजर्स अच्छे थे। पेमेंट खटाक से मांगते थे कि ये पकड़ प्रोडक्ट, ये दे पैसा, फटाफट कर, टाइम नहीं खराब करना। और आदमी को बेसिक्स पे पकड़ते थे कि क्या सोच रहा है, जिससे थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन बना उसे सीधा जाओ, क्या सोच रहा है, घर के प्रोडक्ट में मौत आ जाएगी, अबे इतने में इतना सामान मिल गया, क्या रिस्क क्या ले रहा है, आगे बिजनेस तो देख करना ही है, तेरे बाप दादा ने पैसा तो छोड़ नहीं रखा, करोड़ों रुपए तो है नहीं, तो बिजनेस करने के लिए इतना सोचेगा ना तो पूरी जिंदगी बुढ़ापे में जाके बिजनेस कर पाएगा। तो हमने इस तरीके से भी मेंटल उनको करना स्टार्ट किया कि हम एक आदमी को बोले कि 5,000 रुपए के मसाले खरीदने में मौत आ रही है क्या, 1.5 साल में घर नहीं लग जाएंगे, ज्यादा दिक्कत है, एक काम कर, कल आके पेमेंट करियो, आज मेरा पैकेट लेके जा, घर जाके मिर्च मसाले चेक कर, ये खा के देख कि मौत वोत तो नहीं हो रही है, कोई अजूबा नहीं लगेगा, लेकिन मसाले बढ़िया है, चीज लिखी है तो कर जा। इस तरीके का प्रोडक्ट कुछ और था। मैं एग्जांपल दारुजनाइन के दे रहा हूं क्योंकि आज आपको उन प्रोडक्ट के एग्जांपल तो काम नहीं आएंगे, यहां के काम आएंगे। तो इस तरीके से हम उन लोगों की काउंसलिंग करते थे। अब एक हफ्ते में जब 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग हम वहां पे करते थे तो 30 बंदे 3-3 करते थे यूजुअली। तो हमारा जो क्राउड आता था वो आता था 60 से 70 लोगों का, 100 नहीं होते थे, 60 से 70 लोग नए और 30 हमारे पुराने, टोटल 100 हमारा हो जाता था। अब इस 20-30 में कम से कम हमारे पास 30 लोगों में 15 आदमी ऐसे होते थे कि जो लोग इस तरीके से चलते थे कि वो वेट एंड वॉच करते थे कि कोई काम करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग 5 जोड़ देते थे, कुछ 10 जोड़ देते थे, फिर हम उन लोगों का करते थे। तो बाकी लोग समझ जाते थे कि बड़ी गलती कर दी भाई, कंपनी तो खड़ी हो गई, कंपनी ने तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यहां पे बना ही लिए। हम फिर उस मीटिंग में करते थे कि अगले हफ्ते फिर 3-3 लोगों का टारगेट है, अगले हफ्ते हम यहां पे 300 लोगों की मीटिंग करने वाले हैं, 300 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाएंगे। तो फिर लोग कहते थे ठीक है सर। तो कुछ लोग जाते थे और वहां पर जाते ही 300 लोगों का हम लोगों का मीटिंग होना स्टार्ट हो जाता था। आप सवाल कम पुट करिए, मेरे को ये पता नहीं क्यों वापसी नहीं जा रहा है, क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो वो लोग ये क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर देते थे। तो हमारी 100 की 300 की मीटिंग, फिर 900 की, ऐसी मीटिंग बड़ी फास्ट होती थी। और पहली दूसरी मीटिंग तक मैं चला गया तो चला गया, तीसरी मीटिंग तक हम वहीं का बंदा खड़ा कर लेते थे जो सबसे ज्यादा काम करने वाला इच्छुक होता था, उसका हम काम खड़ा। कुछ लोगों के सवाल मिस हो गए हैं,
तो जिनके सवाल नहीं है मैं पीछे जाके देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लोगों ने बड़े सारे पुट कर दिए हैं तो वो सब हटाए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनके थ्रू हमारा नेटवर्क 9 लाख डेवलप हो गया था। पहली चीज जीरो पॉलिटिक्स, दूसरी बात क्लोजिंग का कोई डर नहीं, तीसरी बात टारगेट बेस्ड काम होता था, चौथी बात लोकल लीडरशिप डेवलप करी जाती थी, पांचवी बात अपनी विजन पे दिन रात काम किया। मतलब उस टाइम टीम मेरे को एक साल में कभी ये नहीं देखती थी कि वो अकेले काम कर रहे हैं, मैं कभी कंफर्ट जोन में हूं पैसा कमा के। वो देखते थे कि स्कोडा आई है तो पहले साल स्कोडा 45,000 किलोमीटर चल गई थी मेरी। मतलब इधर से उधर उधर से इधर, ये सोच लिया था कि जब तक महीने की 50 लाख रुपए की इनकम नहीं आने लग जाएगी तब तक बैठेंगे नहीं। तो तब तक लगातार भागते रहे, टीम को स्पिरिट मिलती थी, लगातार कॉल्स, सारा दिन फोकस करके बिजनेस पे फोकस किया, इधर से इधर कॉल, गाड़ी में है तो कॉल चल रही है, जाके मीटिंग करा फिर कॉल। एक दिन में पंजाब के इस पूरे बेल्ट में मेरा नेटवर्क था, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। तो ऐसा होता था कि एक मीटिंग दी सोनीपत, अगली मीटिंग करी पानीपत, उससे अगली मीटिंग करी करनाल, गाड़ी निकल गई रात को सो एक कुरुक्षेत्र, सुबह एक मीटिंग, उसके बाद राजपुरा, फिर हम लोगों ने करी मंडी गोविंदगढ़, फिर खन्ना, इस तरीके से हम पूरा रूट पे चले जाते थे। तो बहुत अथक मेहनत थी, इसलिए वो नेटवर्क बन पाया था।